2 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होना है, जिसमें सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। बजट को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और कई तरह के मुद्दे हैं जो सत्र में उठाए जाएंगे कांग्रेस की ओर से, उन पर चर्चा की गई है। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता बुक्कल से मौजूद हैं, हम बात करते हैं। मैडम, बजट को लेकर चर्चा की गई, सभी विधायक यहाँ पर थे, तो क्या क्या मुद्दे हैं मुख्य जिन पर चर्चा की गई? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, कल सीएलपी की मीटिंग हुई थी और आने वाले 22 तारीख को भी सीएलपी की मीटिंग हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं विशेष तौर से, जो कि विधानसभा में उठाए जाएंगे। विशेष मुद्दा जो हमारा सबसे पहला, बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर। आज हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर बेरोजगारी में आ गया। आज हमारे युवा जो है बहुत परेशान हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, पेपर लीक की वजह से, बार बार पेपर को कैंसिल करने की वजह से, और पेपर होने के बाद रिजल्ट 2-2 साल तक नहीं आ रहे हैं, उसकी वजह से अब लगातार वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो एक तो बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। हम चाहेंगे कि बेरोजगारी भत्ता सरकार जो है ससमय उनको देने का काम करे। दूसरा, घोटाले और घपले लगातार सरकार जो है वो सरकार में होते जा रहे हैं। डाडम घोटाला, कितनी बार कहा गया कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही है, सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। उसके बाद डाडम में हुआ, नारनौल में हुआ, इस तरह से एक पहाड़ के पहाड़ गिर गए और लोगों को जो है काफ़ी लोग मजदूर उसमें दबकर मर गए। उसके अलावा किसान आंदोलन हमारा बहुत ज़्यादा उग्र हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने क्षमा याचना करते हुए तीनों कानून बिना चर्चा के वापस लेने का काम किया और ये आश्वासन दिया कि सभी केस वापस होंगे, एमएसपी दी जाएगी। लेकिन आज फिर किसान जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ना तो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है, ना ही उनके कोई केस वापस हुए हैं, ना ही उनको खाद मिल रही है, ना उनको बीज मिल रही है, ना उनको यूरिया मिल रहा है, ना ही उनकी बिना रजिस्टर्ड किसानों की जो है फसल खरीदी जा रही है। रजिस्टर्ड किसान भी मंडियों में धक्का खाकर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट एससीज और क्राइम इन जनरल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। बारिश की वजह से जो फसल पहले बोई थी वो भी खराब हो गई, ना ही अगली फसल हो सकती है। स्पेशल गिरदावरी कुछ जगह हुई है, लेकिन अभी तक किसी को भी मुआवजा जो है नहीं मिले है। सेमग्रस्त सारी की सारी जो है जगह पूरी तरह से खराब पड़ी है। स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात सरकार कर रही है, सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। आज तक किताबों की छपाई नहीं हुई है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? आज तक उनको स्मार्टफोन, लैपटॉप, आईपैड दिए नहीं गए हैं। टीचर्स परेशान हैं इस बात से कि स्कूल खुलने के बाद वो जब पाठ्यक्रम उनके पास नहीं है तो बच्चों को जो है वो किस तरह से पढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं समझती हूँ इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो हेल्थ के क्षेत्र में पूरी तरह से सरकार जो फेल हुई थी। मैं समझती हूँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, दवाइयों की वजह से हुई। हर जगह मेडिकल कॉलेज आप खोलने की बात करें, मेडिकल कॉलेज खुले नहीं, डॉक्टर्स की भर्तियां की नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 46,000 से ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको हम हरियाणा की विधानसभा में गिरने का काम करेंगे। मैडम, किसी भी प्रदेश में पंचायतों का भी काफ़ी योगदान होता है प्रदेश के विकास के, लेकिन यहाँ पर पंचायतों का गठन नहीं किया गया अब तक। चुनाव सरकार नहीं करवा रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार की पूरी तरह से फेल्योर है। संवैधानिक तौर पे ये सरकार की कोई मर्जी पर निर्भर नहीं करता। संवैधानिक तौर पर ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रकार से लोकसभा की अगर कोई सीट खाली हो जाती है, 6 महीने के अंदर अंदर करवाना कंपलसरी है। विधानसभा के 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना कंपलसरी है। इसी प्रकार से पंचायती राज में भी 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को चुनाव करवाना कंपलसरी है। क्योंकि आज बीजेपी और जेजेपी के लोगों को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन हुए हैं लगातार, इनके साथ बड़ा सरपंचों ने सिर तक मुंडवा लिए, लेकिन सरकार जो है केवल और केवल कोर्ट का बहाना लेकर, जो संवैधानिक तौर पे रूल्स हैं उसी के हिसाब से सरकार को चुनाव करवाने चाहिए, या फिर सरकार अच्छे ढंग से कोर्ट में पैरवी करे, जो कि वो पैरवी नहीं कर रही है। सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है। आज सरकार की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। यही कारण है कि सरकार पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा रही है। फरवरी के माह में सरपंचों से बस्ते लेकर बीडीओज को दे दिए गए थे। सरपंचों के हकों पर पूरी तरह से डाका मारा गया। बीडीओज हमारे ओवरलोडेड हैं, वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रामीण अंचल में आज के समय में समझती हूँ जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे जो काम होने चाहिए थे उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक सवाल और है मैडम, जो 75% का जो आरक्षण की बात की गई थी हरियाणा के युवाओं के लिए, उन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कारण मानती हैं, क्या सही तरीके से नहीं बनाएंगे कानून? देखिए, जजपा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरी तरह से जुमला पार्टी है। इन्होंने जुमला युवाओं को केवल बहकाने का काम किया। आज युवा, अगर कोई भी कानून आपने बनाया है तो आपको उसको पूरी तरह से अच्छे से देख समझ के बनाना चाहिए। 75% आरक्षण अगर हरियाणा के युवाओं को दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं इसमें पलायन कर रही हैं। और दूसरा,
आप अगर वाकई में ही 75% आरक्षण देना चाहते हैं युवाओं को रोजगार में, तो फिर आपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जिसकी जब से आज़ादी हुई है तब से 15 साल का डोमिसाइल, जो 15 साल से वासी होगा वही यहाँ का रेजिडेंट होगा, ऐसा सर्टिफिकेट जारी होता है, उसी का ही नौकरियों पर अधिकार है। लेकिन सरकार ने उस पर कट लगाकर उस 15 साल को 5 साल करने का काम किया। तो एक तरफ तो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कट लगा रहे हैं, तो इनकी मानसिकता जो है हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की लगती नहीं है। हाँ जी। तो ये थी गीता बुक्कल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है, जिसमें मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी रहने वाला है। उसके अलावा किसानों का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। इस तरह से कई बड़े मुद्दे हैं जिनको पार्टी की ओर से प्रभावी तरीके के साथ सदन में उठाया जाएगा। एटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।